Hello guys, welcome to Gurinder Sir ITTP YouTube channel. In today's video, we are going to discuss another trigonometry question in IMO 2011. 2011 Olympiad में ये question आया था trigonometry chapter से. This is also for class 10th. Okay? हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर क्लास के अकॉर्डिंग ओलंपियाड के क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और इन वीडियो का लेंथ 9 to 10 मिनट्स ही रहने वाला है. सो यू कैन ईजिली वॉच. ओके, सो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको मेरे साथ ये क्वेश्चन करना है. ओके, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ बोला क्या गया है. इफ़ थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स जो आंसर आएगा वो लेस देन 90 आना चाहिए. ओके, लेस देन 90 डिग्री एंगल आएगा मेरा. ओके, और करना क्या है, जो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल दिया हुआ है दैट इज़ गिवन. फाइंड दिस, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पता करना है ओलंपियाड 2011. ओके, ठीक है. अच्छा, पहली जो चीज़ मुझे गिवन है उसको लिख लेते हैं. व्हाट इज़ गिवन? ओके, गिवन क्या है हमारा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये चीज़ है. राइट, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. वैसे तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं. अगर मैं लेस देन 90 की बात करूँ तो साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू इक्वल होती है 1/√2. इसका मतलब मुझे देखते ही एक चीज़ पता चल रही है कि थीटा कितना है, 45 डिग्री है. ये चीज़ मुझे देखते ही पता चल रही है क्योंकि दोनों कब इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पे. एक्यूट एंगल की बात करें ना, लेस देन 90 लेना था क्योंकि आपको पता है ये पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट तो दोबारा होगा ही, पर एक्यूट एंगल 45 है. पर इसको अगर यहाँ पे करना है तो एक और अच्छा तरीका है पता करने का. दोनों साइड एक काम करते हैं, दोनों साइड हम डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा से. ओके, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस थीटा. क्यों किया है ध्यान से देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा. कर सकते हैं. अच्छा, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन थीटा हो गया. इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट होके 1 आ गया ना, टेन थीटा इक्वल टू 1 आ गया. अच्छा, टेन थीटा इक्वल टू 1 है तो 1 कितने पे होता है, 1 तो होता है टेन 45 डिग्री ना. टेन 45 डिग्री या π/4 लिख सकते हैं रेडियन में. टेन 45 डिग्री होता है टेन थीटा. ओके, तो इसका मतलब अगर कंपेयर किया तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री. ओके, तो दो तरीके हैं पता करने के. एक तो ये तरीका है, एक मैंने आपको जो स्टार्टिंग से बताया कि दोनों कब इक्वल होंगे, 1/√2 होते हैं दोनों, साइन थीटा और कॉस थीटा, वो कब होते हैं, 45 डिग्री पे. तो ठीक है, थीटा 45 डिग्री आ गया ना, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे. कितना आ गया, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3. अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन तो 1 हो गया ना, फिर टेन थीटा तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अच्छा साइन 45 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 का स्क्वायर -1. ठीक है, सॉल्व करते हैं. 3 इंटू 1 ये तो हो गया 3, प्लस 2 इंटू साइन 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 इस पूरे का स्क्वायर, प्लस कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 इसका स्क्वायर, दोनों सेम है, -1. ओके, फिर कितना हो गया, 3 + 2. ओके, अंडर रूट आपको पता है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और अंडर√2 का स्क्वायर कितना होता है, 2. राइट, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 आ जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 1/2, प्लस यहाँ भी कितना आ गया, 1/2, यहाँ लिखा है -1. ठीक है, 2 और 2 हो गया कैंसिल. तो अभी आया कितना हमारे पास, यहाँ पे आ गया 3 + 1 + 1/2 -1, ये चीज़ आ गई. तो ये आ गया 4 + 1/2 -1. तो 4 - 1 कितना आ गया आपका, 3. 3 + 1/2, इसके नीचे 1 है. राइट, मैथमेटिक्स में जिसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर, उसके नीचे 1 होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ नहीं का मतलब क्या है, 1. ओके, तो ठीक है, एलसीएम लिया आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2, इसको इससे किया 3 × 2 = 6, 1 को 1 से किया 1, सो दिस इज 7/2.
7/2। तो इस चीज़ का आंसर कितना आ गया? 7/2 आ गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आंसर डेसिमल में दिया है या ओके, आंसर इज 7/2। 7/2 इसका आंसर था और यही आई थिंक ऑप्शंस वगैरह में था या जैसे भी था, बट 7/2 इसका आंसर आ रहा है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह हमने IMO 2011 का क्वेश्चन सॉल्व किया है ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था, सिंपल था। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ओलंपियाड में हर साल पूछे जाते हैं। तो बात सिर्फ ये है कि अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व विद इन टाइम। और विद इन टाइम कब सॉल्व होते हैं क्वेश्चन? जैसे 1-2 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकते हैं जब आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एक नई जगह पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एडमिट कार्ड, एवरीथिंग, यू नो, टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। पर जो मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस बच्चे ने इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ओके, वो 6 महीने से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, उसने फॉर एग्जांपल उसने 500 क्वेश्चन लगा डाले, 500 to 600 क्वेश्चन उसने लगा डाले अच्छे से, उसको आ गया है कॉन्सेप्ट। तो पेपर वाले दिन सिर्फ 20-25 क्वेश्चन इतना ही करना रहता है, ठीक है, या ओलंपियाड का जो भी अभी लेटेस्ट पैटर्न है, तो मतलब उसमें 100 क्वेश्चन तो नहीं करने रहते ना, राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है मैथमेटिक्स में। ओके, सो इसीलिए ये सीरीज़ शुरू की गई है। तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, कोई और ओलंपियाड का अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।